कक्षा 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी तीसरा पाठ, लेखक जयशंकर प्रसाद और शीर्षक श्रद्धा मन। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 पद पढ़ा था। अब 2 पद के बाद हम आज तीसरा पद पुनः पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, अभिराम माने सुंदर। कुसुम वैभव माने पुष्पों के वैभव से, ऐश्वर्य से। में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। घनश्याम माने काला बादल, चंद्रिका माने चंद्रमा के साथ। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, अनुकृत माने जो है प्रतिकृत यानी नकल यानी फोटो कॉपी जिसे हम कह सकते हैं। बाह्य माने बाहरी, उदार माने उदार। एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त माने होता है स्वच्छंद, किसी प्रकार के भय से, हर प्रकार के संदेह से रहित। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, शिशु माने छोटा, साल माने साल का वृक्ष। क्रीड़ित माने खेलता हो। मधु पवन यानी बसंत ऋतु की वायु के साथ। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ माने सुगंध से, संयुक्त माने युक्त होना। तो इस छंद में जो है, इस पद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखेंगे इसमें। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब जो है मन कुतूहलवश ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें संपूर्ण सौंदर्यों से परिपूर्ण, जब कुतूहलवश मन ऊपर देखते हैं तो वे संपूर्ण सौंदर्यों से परिपूर्ण श्रद्धा को अपने निकट खड़ी हुई पाते हैं। नयन का इंद्रजाल अभिराम, वे अपने निकट पाते हैं और उनके लिए यह जो दृश्य है एक अभूतपूर्व तथा सुंदर दृश्य था। यह दृश्य, यह अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह सुंदर दृश्य उन मन के नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो, जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि फूलों से लदी हुई तथा संपूर्ण सौंदर्यों से युक्त सौंदर्यमयी लता के समान है। जब मनु जो है श्रद्धा को देखते हैं तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई एक सौंदर्यमयी लता है, लता के समान है। मनु ने अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का, जैसे चंद्रमा की निर्मल स्वच्छ शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का जो अधिकांश भाग है, श्रद्धा के जो शरीर का अधिकांश भाग है वो खुला हुआ है और उसके जो देह दृष्टि है, शरीर है, वो पर्याप्त लंबी है। उसकी जो शरीर श्रद्धा की है वो पर्याप्त लंबी है। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा है, उसे देखकर, उस उन्मुक्त तथा लंबी काया वाली मन श्रद्धा को देखकर मन को ऐसा लगता है कि मानो वह हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की कोई प्रतिमूर्ति, अनुकृत माने कोई प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा है। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, शोभित हो सौरभ संयुक्त। जब श्रद्धा जो है मन से मधुर वार्तालाप करती है तो उस मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह
लंबा और सुंदर शरीर, बसंत की सुगंधित मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ क्रीड़ा करता हुआ, अठखेलिया करता हुआ, साल के छोटे वृक्ष के समान, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर, सौरभ संयुक्त सुगंध से परिपूर्ण होकर सुशोभित हो, वहाँ शोभायमान था। अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आप जानते हैं शुद्ध साहित्य की अपरिष्कृत खड़ी बोली है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्तियों, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस है और लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है और 16 मात्राओं का आपको बताया गया है श्रृंगार छंद है। अब हम अगला देखेंगे। मसड़ी गांधार देश के नील, मसड़ी माने होता है चिकना, मुलायम, चमकदार। गांधार, गांधार देश का नाम है। नील माने नीले, रोम माने रोमों वाले, मेषों के चर, मेष माने भेड़ों के, चर माने खाल, ढक रहे उसका बपुकांत, बपु माने सुंदर, कांत माने बपु माने शरीर, कांत माने सुंदर, बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म माने कवच। वह जो मेषों का गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोम वाले भेड़ों की जो खाल को जो पहने हुई थी, वह कोमल चर्म उसके शरीर पर जो है एक कवच के समान जो है काम कर रहे थे। इस पद में जो है, इस पंक्ति में श्रद्धा की वेशभूषा का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। हम देखेंगे। मसरी गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, श्रद्धा जो है गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल के, श्रद्धा गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल के नीले बालों वाले भेड़ों के खाल से बने हुए, नीले रोमों वाले भेड़ों के खाल से बने हुए अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्रों को धारण कर रखे थे, वस्त्रों को पहने हुए है। ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं सुंदर रमणीय शरीर को ढके हुए थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी श्रद्धा की सुरक्षा के कवच बने हुए थे। कहने का आशय यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, हर प्रकार से श्रद्धा को सुरक्षित रखे हुए थे। अब जो हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। प्रबंधात्मक शैली आपको बताया गया है पूरे पाठ में। साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद आपको बताया गया, माधुर्य गुण है और अब यह शब्द शक्ति है। अब हम अगला पद देखेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, नील माने नीले रंग के, परिधान माने वेशभूषा के बीच, सुकुमार माने अत्यंत कोमल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल माने कोमल, अधखुला माने आधा खुला हुआ, अंग माने अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ माने मेघ रूपी, बन माने बन के, बीच माने बीच में, गुलाबी रंग का। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम माने पश्चिम के आकाश, बीच जब घिरते हों घनश्याम, घनश्याम माने घन माने बादल, श्याम माने काले, अर्थात काले बादल, घिरते माने घिरना, अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण आप जानते हैं अरुण जो है भगवान सूर्य के सारथी हैं। रवि मंडल सूर्य मंडल को, भेद माने फोड़कर,
दिखाई देता हो छवि धाम। छवि धाम माने अपार सौंदर्य से युक्त। इसमें जो है इन पंक्तियों में श्रद्धा ने जो है इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का जो बड़ा ही मनोहारी वर्णन, बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया है। देखेंगे, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म भेड़ की खाल धारण किए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसका जो कोमल शरीर है, मृदुल कोमल और सुकुमार अंग, उसका कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहा है। उसके वेशभूषा में, उसके पहनावे में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, उन खुले हुए अंगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादलों के बन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा से युक्त मुख, काले काले बादलों से घिरा हुआ और काले काले बादल से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिर आए हों। श्रद्धा का वह लालिमायुक्त और कांतिमय मुख काले काले बादलों के बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय पश्चिम की आकाश की ओर काले काले बादल घिर आए हों और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। और अरुण माने लाल, और लालिमा युक्त सूर्य उन काले काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। और लालिमा युक्त सूर्य उन काले काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। यहाँ जो है उसके मुख को, श्रद्धा के मुख को सूर्य के समान बता दिया गया है। यहाँ खड़ी बोली है, काव्य सौंदर्य में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास है, श्रृंगार रस है, अभिधा उल्लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, गुण माधुर्य है और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है।